हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शालू अमलानी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर का टॉपिक मेमोरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज मीन बाय मेमोरी। जैसे ह्यूमन होता है अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने ब्रेन में स्टोर करता है, तो वैसे ही सेम हमारे पास होता है कंप्यूटर जो अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी के अंदर। सो इससे हम डेफिनेशन क्या समझेंगे, मीन क्या होगा मेमोरी का। मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस in which we can store our data and information। इसके अंदर हम अपनी डेटा को और अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए यह एक स्टोरिंग डिवाइस है। अब आगे क्या होगा, मेमोरी को आगे फर्दर डिवाइड किया गया इनके पार्ट्स के अंदर। तो ये मेमोरी के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश मेमोरी, लास्ट वन इज रजिस्टर। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रजिस्टर। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। बट रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है। सेकंड कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी होगी आपकी, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज मीन बाय कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का जो क्वेश्चन आता है आपके पास, सीपीयू एंड मेन मेमोरी के जो बीच में लाए होता है वो आपकी क्या होगी, कैश मेमोरी। इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी इज कॉल्ड कैश मेमोरी। कैश मेमोरी फास्टेस्ट होती है, क्यों, क्योंकि जब भी सीपीयू को अपना कोई भी डेटा एक्सेस करना होता है तो वो डायरेक्ट कहां से फैच करता है, अपनी कैश मेमोरी से। That's why cache memory is fastest as compared primary and secondary memory. Next, move on. What is the difference between primary and secondary memory? ये दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। Next, move on. What is the difference between primary and secondary memory? अब एक सिनेरियो है जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि आप लोग किसी भी एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें से हर मेमोरी में से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पुटअप होगा। चाहे आप लोग किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी टॉपिक है तो वहां से 1 या 2 नंबर आपके इसी चार्ट से बन सकते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड डीवीडी रोम। प्राइमरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। Now let's start on what is the difference between primary and secondary memory. Let's move on. What is the difference between primary and secondary memory? So let's start. What is the mean by primary memory? Primary memory, it is also called internal memory and main memory. It is also called internal memory and main memory. अब प्राइमरी मेमोरी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जिससे हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब जो रैम होता है, रैम को क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन आता है वो यहीं से ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रैम। अब रैम वोलेटाइल मेमोरी क्यों है गाइस, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर को, हमारा जो सिस्टम है उसकी जो पावर ऑफ हो जाती है तो उसका जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। तो डेटा लॉस होने के कारण इस मेमोरी को क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी। तो आपका क्वेश्चन यहीं से आता है, इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अब रैम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज डायनेमिक। फर्स्ट इज स्टैटिक। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक। स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेमोरी बट फास्ट एज कंपेयर टू डायनेमिक मेमोरी। fast as
कंपेयर टू डायनेमिक मेमोरी। अब डायनेमिक मेमोरी से फास्टेस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ जो डायनेमिक मेमोरी होती है उससे हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक मेमोरी को देयर इज नो नीड टू बी रिफ्रेश, so that's why static memory is fast as compared to dynamic and it is a very expensive memory। so हम कह सकते हैं कि जो रैम होता है वो हमारा एक्सपेंसिव होता है। आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम रैम की बात करते हैं, इसमें कितनी रैम है, तो रैम जितनी बढ़ेगी उतना अपने को ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा जो भी मोबाइल आप लोग परचेज करते हो। तो जो मोबाइल की स्टोरेज होती है वो मोस्टली डिपेंड किस पे होती है? आपकी रैम के ऊपर। जो आपने ऑटोमेटिक जो मशीन्स देखी होगी उसके अंदर भी क्या होता है, रैम एक चिप डाली जाती है जिसके अंदर क्या होती है, प्रोग्रामिंग की हुई होती है, जिसके थ्रू वहाँ पे पहले से डिफाइन होता है कि आपका इस टाइम पे कपड़े धोने, इस टाइम पे कपड़े सुखाने। तो पहले से प्रोग्रामिंग की होती है, वो किसके थ्रू होती है? आपकी रैम के थ्रू। तो रैम डिवाइडेड होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा आपका? क्वेश्चन होगा इनमें से कौन सी मेमोरी है जिससे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? तो आंसर विल बी डायनेमिक मेमोरी। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिससे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती? तो आंसर विल बी स्टैटिक मेमोरी। एंड रैम इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। रोम। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता है, हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट आवर डेटा, सो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड फर्दर टाइप्स। नेक्स्ट वन इज, इसके टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे? पी रोम। अब पी रोम का क्या होगा? पी से होगा प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग की जाएगी जिससे हम एक बार तो राइट कर सकते हैं, देन अनदर टाइम वी कैन रीड आवर डेटा इन इंस्ट्रक्शन। तो वो कौन सी आपकी मेमोरी हो जाएगी? पी रोम। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम? तो पी रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट इसका जो टाइप होगा वो होगा ईपी। अब E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम इलेक्ट्रिकली वन टाइम्स राइट करेंगे, देन अनदर टाइम्स वी कैन रीड आवर डेटा। इट्स फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सेकंड एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ईईपी रोम। अब ईईपी रोम में इसमें क्या होगा? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपने किसी भी एग्जाम उठा लेना, कोई मर्जी पेपर उठा लेना, ये फुल फॉर्म से एक नया क्वेश्चन जरूर आपका पुटअप होता है। ईपी रोम क्या होता है? ईपी रोम क्या होता है? पी रोम क्या होता है? रोम और रैम के अंदर डिफरेंस क्या होगा? अब इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है, रोम को क्या कहते हैं हम? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है गाइस? लाइक आपने जब कंप्यूटर पे आप लोग वर्क कर रहे हो तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, बट फिर भी आपका डेटा जो होता है वो लॉस्ट नहीं होता। तो वो किसके थ्रू होता है? आपका रोम के थ्रू, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर हमारा सिस्टम सिस्टम का जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। So let's move on. What is it mean by secondary memory? Secondary memory को और किस नाम से जाना जा सकता है? Secondary memory it is also known as auxiliary memory.
It is also known as auxiliary memory. And why we are using secondary memory? हम secondary memory का यूज क्यों करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है बैकअप लेने के लिए। आपने देखा होगा आपका जो कंप्यूटर होता है, आप लोग उसके अंदर पहले से कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप लोग बैकअप लेके रखते हैं। लाइक आपने किसका यूज कर दिया? पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव का यूज क्यों करते हैं हम लोग किसी भी कॉलेज के अंदर हैं लाइक, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स होता है कोई भी इंपॉर्टेंट, तो उसको क्या करते हो, अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हो। तो पेन ड्राइव में जिसको स्टोर करके रखा है तो वो कौन सी मेमोरी हो जाएगी आपकी? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एट ऑक्सिलरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी। अब क्वेश्चन आता है कि इसको एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज आपने देखा होगा पेन ड्राइव को, पेन ड्राइव इट इज नॉट ए इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। व्हाई इट इज एक्सटर्नल पार्ट? लाइक आपने देखा होगा पेन ड्राइव को हम क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले डिवाइस। पहले इसको प्लग किया, देन उसके बाद हमने क्या कर दिया? इसको प्ले कर दिया। तो प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है, एक्सटर्नली यूज होता है, इंटरनली यूज नहीं होता। तो पेन ड्राइव हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली यूज होगा। वैसे ही सेम सीडी रोम, हार्ड डिस्क आपने देखा होगा कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। जो आप लोग कोई भी पीसी या कोई भी कंप्यूटर परफॉर्म करते हो, उस पर जो भी काम कर रहे हो, उसकी जो स्टोरेज होती है किस पे डिपेंड होती है? आपकी हार्ड डिस्क पे होती है। हार्ड डिस्क के अंदर सारी स्टोरेज आती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? अपनी सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क के अंदर जो भी स्टोरेज होता है, टीबी के अंदर, किलोबाइट के अंदर, टेराबाइट के अंदर, ये सारी स्टोरेज किसके अंदर होती है? हार्ड डिस्क के अंदर। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? आपका सेकेंडरी मेमोरी का। पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी का। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये भी कैसे यूज होता है? आपका एक्सटर्नली यूज होता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? आपके सेकेंडरी मेमोरी के। तो आई होप सो कि गाइज आपको समझ आया होगा कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के जो आगे पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होगा, उसके जो फर्दर डिवाइडेड पार्ट्स होंगे उसका क्या यूज होगा, रैम क्या है, रोम क्या है। तो इसमें से आपका एक या दो क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो जो क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. Thanks to all and please subscribe my channel.